आज मैं आ पाया, धन्य हो गया यहाँ आके। ये वो पुण्य भूमि है जहाँ अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया था। और ये कहते हुए मुझे खुशी है कि बापू के सपनों को साकार करने का काम इस क्षेत्र के यशस्वी सांसद, भारत के पूर्व कृषि मंत्री आदरणीय राधा मोहन सिंह जी कर रहे हैं। ये केवीके, पिपरा कोठी, ये अद्भुत केवीके है। और इस केवीके में न केवल फसल, सब्जी, फल, बांस, केवल ये नहीं होती, प्रोसेसिंग यूनिट आने को कुछ मैंने देखी, बांस के प्रोसेसिंग की यूनिट देखी, शहद के प्रोसेसिंग की यूनिट है, फल की है। अभी आधी देखी, फिर राधा मोहन जी ने कहा कि जरा बहुत देर से जनता बैठी, आधी बाद में देख रहे, आधी और देखने वाला हूँ। विकसित कृषि संकल्प अभियान एक कर्मकांड नहीं है भाई। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान खेती, किसानी और किसानों की जिंदगी बदलने का प्रयास है। संकल्प है विकसित भारत के निर्माण का प्रधानमंत्री जी का। उसके लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान। बिहार में कई काम हो रहे हैं खेती। कृषि रोड मैप का 4था चरण चल रहा है। उपलब्धियों पर मैं बिहार सरकार को भी बधाई देता हूं, लेकिन और काम करना है। और इसलिए पूरे देश में बिहार सहित हमारे वैज्ञानिक निकले, 4 की टीम वैज्ञानिकों की बनाई है। 2170 टीमें निकली है और ये 10-15 गांव के बीच में एक गांव में जा रहे हैं। वहाँ किसानों के साथ बैठ के संवाद कर रहे हैं। वहाँ की माटी कैसी है, माटी में कौन से पोषक तत्व है, किनकी कमी है, उसके हिसाब से कौन सी खाद डालना चाहिए, कौन सी फसल, कौन सा बीज, रोगों का अटैक हो तो क्या करना चाहिए, ये सब। और समस्याएं हैं तो उनका समाधान क्या, रिसर्च क्या होना चाहिए, ये जमीन पे किसान जो बताएंगे। जैसे लीची किसान ने बताया कि जल्दी खराब हो जाती है, तो कोई ऐसी किस्म विकसित करो कि जल्दी खराब ना हो। ऐसे कई सुझाव अभी किसानों से चर्चा करके, अलग में बैठा था पेड़ों के नीचे, वहाँ आए। ऐसे सुझाव पर भी हम लोग काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत के निर्माण का, उसके लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, इस लक्ष्य को लेकर निकले। और कृषि मंत्री भी जब तक मेरे मित्रों खेत में ना जाए, किसानों के बीच ना जाए, माटी, यहाँ की फसलें, किसान और उनकी जिंदगी ना देखे, तब तक सही कृषि मंत्रालय चल नहीं सकता। तो मेरा भी सौभाग्य, देश भर में अलग अलग जगह में जा रहा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरा देश उत्साह में है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी जो है वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं अपनी सेना के शौर्य को प्रणाम करता हूँ, उनके पराक्रम को प्रणाम करता हूँ, नेतृत्व की सटीक रणनीति को प्रणाम करता हूँ। सारा देश गौरवान्वित है। और जब देश की सुरक्षा का, रक्षा का सवाल आए तो कायदे में कोई सत्ता और विपक्ष नहीं होना चाहिए। हम सब भारत माँ के लाल, पहले देश बाद में हम। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस और कुछ अन्य दल लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोलता है, उस भाषा से तो वो पाकिस्तान परस्त लगने लगते हैं। सेना के शौर्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनको इस बात से खुशी हो रही कि कोई ऐसी चीज मिल जाए कि हमारा भी कुछ नुकसान हुआ तो वो चिल्ला चिल्ला के कहें, पाक को महिमा मंडित करें। अरे प्रणाम करो सेना को, उसने 25 मिनट में ढेर कर दिया आतंकवाद के अड्डों को। नेतृत्व के साथ खड़े हो, लेकिन क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों की खातिर आप इतने पागल हो गए कि मोदी जी के विरोध के कारण आप देश की विरोध करने लगे। ये शोभा नहीं देता और देश की जनता ऐसे लोगों को माफ भी नहीं करेगी। पानी बंद कर दिया गया, खून बहाए और हम पानी दें। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अन्यायपूर्ण फैसला किया था। 1960 में पानी हमारा था, 80% पानी सिंधु का दे दिया, झेलम का दे दिया, चिनाव का दे दिया।
हर सांसद ने उस समय 60 में लोकसभा की डिबेट देख लीजिए, कांग्रेस के सांसदों ने विरोध किया। ये संधि नहीं होनी चाहिए। फिर भी पंडित नेहरू जी ने तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए ये अन्यायपूर्ण समझौता किया, जो भारत के किसानों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा था। हमारा पंजाब प्यासा, हमारा हरियाणा प्यासा, हमारा राजस्थान प्यासा, हमारा हिमाचल प्यासा, हमारा जम्मू कश्मीर प्यासा, हमारा लद्दाख प्यासा, और पानी जाए पाकिस्तान। और 83 करोड़ रुपया भी दिया उस समय। ये कौन सी तुक थी? मैं मोदी जी को प्रणाम करता हूं, उन्होंने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया और अब ये पानी भारत के किसानों के काम आएगा। हमारा उत्पादन बढ़ेगा, पीने का पानी भी मिलेगा, फसलों को भी पानी मिलेगा। 2025 में क्या बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी? बनेगी ही। सरकार नहीं बनेगी। दीवारों पर साफ लिखा है, फिर से एनडीए आ रही है। जो सरकार ने शानदार काम किया है, डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में मोदी जी का बिहार प्रेम अद्भुत है, आप देख रहे हैं। और यहाँ नीतीश जी की सरकार, एनडीए की सरकार अद्भुत काम कर रही है। और आप नोट कर लीजिए, 2026 में फिर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़कर एनडीए सरकार बनाएगी।